चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया है। बात यह है कि $75 मिलियन से के खर्चे से चांद के ऊपर इस चीज को लैंड करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुंह पे तमाचा मारा गया। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने कल जब इंडिया ने वहां पे लैंड किया तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, चांद पे कोई जा ही नहीं सकता। कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में वो लिखा हुआ है। मुसलमानों के अंदर ये चीज नहीं आई, ईसाई चले गए, एथिस्ट चले गए, हिंदू चले गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लेंस से भी उसको देखें, अगर पूरा पाकिस्तानी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ का PhD ले ले और वहाँ का 5th क्लास का बच्चा ले ले इंडिया का, इक्वल है इंग्लिश। इतने एडवांस जा रहे हैं वो लोग। इंटरनेशनल मीडिया तो दिखा रहा है कि चंद्रयान 3 उधर उतर गया है, आपके स्वाद में बच्चे लटक रहे हैं वहां में। यहां तो दिखाई है फोटो में सब। मेरे ख्याल में अगर लोगों को दिखाया जाता चंद्रयान 3 पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जाता तो हो सकता है कि हमारे बच्चे भी इस चीज पे ख्वाहिश करते कि अगर पड़ोस में हो रही चीजें तो हम भी करें। एक तो चीज ये है जो हकीकतन एक चीज चंद्रयान 3 की वजह से मेरे जहन में थी। जो साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 के जो इंचार्ज थे सारे प्रोग्राम के, उनका नाम सोमनाथ था। उनका नाम इज सोमनाथ। तो सोमनाथ का नाम जब लिया जाता है तो मेरे ख्याल में कल उन्होंने बैलेंस कर दिया है सोमनाथ का। उन्होंने जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर जो था वो उसको लूटा था, आज कल उन्होंने बैलेंस कर दिया चांद के ऊपर लैंड करके। और दूसरी मैं ये कहना चाह रहा था कि चंद्रयान 3 का कोई मजहब नहीं है, वो कोई हिंदू चंद्रयान नहीं है, वो कोई सिख चंद्रयान नहीं है, वो ईसाई चंद्रयान नहीं है, वो इंडियन भारतीय चंद्रयान है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फॉर एग्जांपल पिछले साल का एक कार्टून था जिसमें कहा कि जी इंडिया नॉक कर रहा है, एक ट्राइबल मुल्क है और एलीट क्लब में जाना चाह रहा है, जिसको ब्रिटिश हमेशा कहते थे कि सब कॉन्टिनेंट कैन ओनली प्रोड्यूस गुड सर्वेंट्स। उस चीज को उन्होंने चैलेंज कल कर दिया। बात यह है कि $75 मिलियन से के खर्चे से चांद के ऊपर इस चीज को लैंड करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुंह पे तमाचा मारा गया कि नाउ दिस नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी, क्योंकि नासा बंद हो चुका है, अमेरिका डिक्लाइन में है, ब्रिटेन के मिसाल सामने मौजूद है जिनका कभी सूरज ही गुरूब नहीं होता था, अब सूरज चढ़ ही नहीं रहा। अब उनको भी ऋषि सोनक लाना पड़ा है बुलेट चलाने के, और सारा अपना इंटेलेक्ट सारा उन्होंने भारत को आउटसोर्स कर। इस वक्त भी आपको टेस्ला का CFO भी जो तनेजा है, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भी जो है भारतीय निकाल। तो इंटेलेक्ट जो है अमेरिका का, दिमाग सारा भारत से आएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई चीज नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। सूरत हाल आपकी ये है कि एक आपका नेबर कंट्री चंद्रयान 3 पे चला गया है और आपकी वो हैंडमेड डाली जो थी उसके अंदर 16 घंटे बच्चे आपके लटके रहे और आपके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं। चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया है। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी। मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया। मैं खुश हूं, भारत को मुबारकबादें भी दी हैं, मैंने ट्वीट भी किया है, मैं खुश हूं। हमारा DNA रिगार्डलेस हाउ हार्ड यू ट्राई हिस्टोरिकली इट्स द सेम। अगर किसी को एतराज है तो हिस्ट्री की किताबें खोल के देखो, और बेसिकली हिंदुइज्म वाज द रिलीजन ऑफ दिस, यहां से सारा कुछ निकला। काले जादू से IMF को हम काबू कर लेंगे, काले जादू से वर्ल्ड बैंक को ताबे कर लेंगे। दुनिया चंद्रयान पे जा रही है, आप काले बकरों की जान नहीं छोड़ रहे, पता नहीं अब कैसा मुल्क है। ये एक बात नजर आ रही, कल चंद्रयान 3 ने जो भारत को दिया है, उन्होंने प्राइड दी है, नेशनलिज्म दिया है, और इसका असर 25 से 30 साल आगे चलेगा। चीमा साहब, ये अब रीजनल सुपर पावर नहीं, वर्ल्ड पावर बनेगी। मोदी साहब ने लाल किले पे जो खड़े होकर कह दिया कि मेरी गारंटी है कि तीसरे नंबर पर इकॉनमी होगी, जापान और जर्मनी को क्रॉस करेगी, वो बात अब उनकी सच होती है। आज से नजर आना शुरू हो चुकी। लेकिन मुझे ये बताएं, आपके टीवी पे क्यों नहीं ये चीजें दिखाई गई? चंद्रयान 3 क्यों नहीं दिखाते इस कौम को कि शर्म करो यार, ये क्या, देखो ये तुम क्या हो, ये क्या है। जो चांद पे जाने की, तो आप मानते ही नहीं है भाई कि चांद जो है वो कोई सैयारा है और उस पे जाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने कल जब इंडिया ने वहां पे लैंड किया तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, चांद पे कोई जा ही नहीं सकता।
कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में वो लिखा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन नबी ने ये कहा था। अरे भाई कोई अक्ल की तरफ रजू करो। ये 4 दुनिया के बड़े पावर्स जो हैं वो जाके चांद पे बैठ गए हैं, तो इसके बजाय आप फिर ये कहें कि जी वो इंडिया ने जो है वो तो झूठ बोल रहा है, चाहे वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। और ऊपर से आप ये कहेंगे जी ठीक है इनको जाने दें, जब ये चांद की तरफ जाएंगे पीछे से इन पे हम कब्जा कर लें। तो ऊपर से ये लतीफा भी गर्दन कर रहा है। ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान में जब ये सारा कुछ हुआ तो किसी ने कहा कि ठीक है चांद पे तुम चले जाओ, जन्नत में तो हम नहीं जाना है ना। लोगों के पास कोई सवाल और कोई जवाब नहीं था। और कईयों ने कहा कि देखें कि यार ये स्पार्को जो पाकिस्तान का साइंस का अदारा था वो क्या कर रहा है। किसी ने कहा वहाँ एक जनरल साहब बैठे हुए हैं तो इसलिए वो तरक्की नहीं कर रहा, हमें साइंटिस्ट बिठाने चाहिए थे। सो मुसलमानों के अंदर ये चीज़ नहीं आई, ईसाई चले गए, एथिस्ट चले गए, हिंदू चले गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लेंस से भी उसको देखें और ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखें, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। दुनिया को छोड़ें, अपने नेबर की बात करेंगे। इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल है कि वो मिशन मून कामयाब हो चुका है, वो मून पे पहुंच चुके हैं, मून पे वॉक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हम साया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। यहाँ पे हर बंदा अपनी लूट मार में है, अपनी जेब गरम करो और लंदन भागो, बाहर भागो। ठीक हो गया। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं बनने वाला। आप कह रहे हैं हम साया मुल्क को यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दे दें, वापिस दे दें, ठीक। वो अच्छा कर लेंगे इसको। हम कश्मीर लेने का यहाँ बात करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान दे दें। कश्मीर का सौदा कर बैठे हैं ये। जी उर्दू, जी 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 जी, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ 50 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ठीक है। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। इन्हें जरा बताए उर्दू में जरा एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो है ना 50 कश्मीरी आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो नहीं संभाले जा रहे पाकिस्तानियों से, तो इन्होंने पूरा कश्मीर लेने जाना है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत विक्रम लैंडर सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंड हो चुका है और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ चुका है और उसने चंद्रमा की जो सतह है उस पर इसरो और भारत सरकार का जो चिन्ह है वो भी बना दिया है। और ये चिन्ह आने वाले लाखों साल तक नहीं मिट सकता, क्योंकि चंद्रमा में ना ही कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही कोई फ्लूइड है जिसकी वजह से ये मिटाया जा सके। जब भी कोई देश मून की सतह पर लैंड करता है तो वो जिस पॉइंट पर लैंड करता है वो उस पॉइंट का नामकरण भी करता है, मतलब उस पॉइंट को नाम देता है। और इसीलिए भारत सरकार ने जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर था वो जिस प्लेस पर लैंड हुआ उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। साथ ही जो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था, जो क्रैश लैंड हुआ था, उस पॉइंट का नाम अब से तिरंगा पॉइंट रखा गया है। तो जब भी नासा या किसी भी दूसरी स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स वहां जाएंगे तो वो भी उसको शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट के नाम से ही बुलाएंगे और उसके हिसाब से खुद को नेविगेट भी कर सकेंगे। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से शुरुआत में बहुत ही अच्छी खबरें आई थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस मिशन की कामयाबी को चीयर कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान की जो असलियत है वो भी आ रही है बाहर। ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका ये मानना है कि चाँद तक कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये जो भारत ने लैंडिंग की जो पूरी न्यूज़ चलाई है ये एक फेक नैरेटिव है। वहीं अगर बात करें ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स भी काफ़ी चिढ़े हुए नज़र आए। उनके बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स और एनालिस्ट ने भारत को क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि भारत को दूसरी चीज़ों पर पैसा लगाना चाहिए, इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीज़ें और हैं ऐसी जहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। जिस पर नेटफ्लिक्स में आने वाली जो सीरीज़ है कॉस्मोस, उसके जो होस्ट हैं नील डिग्रास, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया कि जो भारत का स्पेस प्रोग्राम है ये वजह नहीं है भारत की दूसरी प्रॉब्लम्स का, और जो भी भारत में प्रॉब्लम्स हैं वो भारत के स्पेस प्रोग्राम शुरू होने से पहले की हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है कि क्योंकि हम स्पेस प्रोग्राम में पैसा लगा रहे हैं इसलिए दूसरी जगह नहीं लगा पा रहे हैं।
इसलिए वो थोड़ा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक समय पे जिनको हमने गुलाम बनाया था वो आज हमसे आगे कैसे निकल रहे हैं हर फील्ड में, फिर वो चाहे इकोनॉमी हो, स्पेस रेस हो, आईटी सेक्टर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, फार्मास्यूटिकल्स हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ब्रिटिशर्स को बुरी तरह हरा रहे हैं, इवन क्रिकेट में भी। तो उनका जो बुरा लगना है वो थोड़ा सा समझा जा सकता है।